प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो बच्चों को प्रकृति से जुड़ने के लिए अग्रसर करता है। यहाँ बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे प्रकृति के साथ जुड़े रहें और उसकी देखभाल के लिए कुछ न कुछ नई तकनीक इजाद करते रहें। हम बात कर रहे हैं आगरा के दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक बैम्बू क्लास का निर्माण किया है। दरअसल बैम्बू क्लास बांस, लकड़ी, जूट व मिट्टी से बनाई गई है। इस क्लास का निर्माण यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर विभाग में पढ़ने वाले बच्चों ने किया है। यह क्लास सीमेंट, कंक्रीट से बने मकान से पूर्ण रूप से अलग है, क्योंकि ना तो इस क्लास में लाइट की आवश्यकता है और ना ही यह पंखे और एसी लगाए गए हैं। दरअसल गर्मी के समय में यह क्लास ठंडक का एहसास कराएगी और ठंडी के समय में यहाँ आपको गर्मी मिलेगी। बाहर के वातावरण की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का अंतर रहता है। इस क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जब सूर्य की किरणें इस क्लास पर पड़े तो इसके अंदर सूर्य की किरणों से ही खुद उजाला हो जाएगा। इस क्लास की तर्ज पर ही अब दयालबाग विश्वविद्यालय के बच्चे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बैम्बू कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं। इस हॉल के तैयार होने के बाद बच्चे यहाँ पर नए नए स्टार्टअप शुरू करेंगे और जिन चीजों से वातावरण को फायदा हो वह भी बनाना सीखेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। So we started with a small student project था to make a दो bamboo classrooms. So foundation से लेकर छत तक students involved थे. They designed it and they supervised it and also अपने हाथों से भी बनाया. So it was a very good learning experience for them. और अब हमारे 2 और बड़े structures बन रहे हैं of bamboo. एंड यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में हम अभी हैं, यहाँ पे हमारा एक सस्टेनेबिलिटी लैब बनने जा रहा है। ये मशीन्स देख सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज़, हर डिपार्टमेंट से यहाँ आकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑन मटेरियल्स जो सस्टेनेबल है, जिसमें लो एम्बॉडीड एनर्जी है, या दे कैन इनोवेट न्यू मटेरियल्स इन दिस लैब। सो मशीन्स जो बैम्बू प्रोसेस करते हैं, प्लास्टिक्स को प्रोसेस करते हैं, मड, इस तरह के प्रोसेसेस को रिसर्च करके स्टूडेंट्स इनोवेट कर सकते हैं एंड परहैप्स न्यू स्टार्टअप्स बन सकते हैं आउट ऑफ दिस। सर कंक्रीट में एक्चुअली जो कॉस्ट होती है इसमें और जो हम नेचुरल मटेरियल यूज कर रहे हैं, सो उसमें 50% ऑलमोस्ट डिफरेंस आता है। जो हमने ये रेडी किया है ये हमारा 800 to 1200 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है एंड कंक्रीट का जस्ट इसका डबल होता है, जिसमें आपका 2000 to 2500 के अराउंड आता है। सर जैसे हमारे एंशिएंट टाइम में जैसे आप देखते हैं कि ब्रिक जो हमारा ब्रिक वर्क होता था वो वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती थी, तो उसमें सर हम लोग मड यूज करते थे, वुड यूज करते थे रूफ में। ऐसे ही इसमें सर हमने सारे नेचुरल मटेरियल्स यूज किए हैं, मड एंड बैम्बू। तो इसमें क्या सर आपका गर्मियों में ये ठंडक मिलेगी और सर सर्दियों में आपको इसमें गर्म टेम्परेचर मिलेगा। और सर इसमें नॉर्मल जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है 3 to 4 डिग्रीज का ऑलमोस्ट रहता है आपका आउटडोर टू इंडोर। सर जब ये बैम्बू कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो हम एज अ वर्कशॉप में काम करने जाते थे। हम लोग को कटिंग और इसका ट्रीटमेंट एंड फाउंडेशन वर्क, हमने ऑलमोस्ट जो क्लासरूम्स बने हैं उसके बैम्बू का फाउंडेशन हम सब ने ही मिलके बनाया है। और उसका फाउंडेशन का डेप्थ हमने जो रखा था वो 1.5 मीटर तक रखा था। और उसके बाद जितने भी ये ट्रस बने थे, इन ट्रस के लिए हमने हेल्पर्स की यूज़ लिए थे और जितने भी बैम्बू कटिंग हुई थी वो हम लोग को नहीं करी थी। और अच्छा फील होता है क्योंकि हम लोग जब साथ में काम करते हैं तब भी अच्छा लगता है और फिर उसी स्ट्रक्चर में बैठ के हम लोग साथ में ही पढ़ रहे तो और अच्छा लगता है। So we choose bamboo as a construction material because it's a sustainable material and as well as it is a fast growing material. So as compared to other construction materials, so it is a environmental friendly material and also cost friendly material. पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए और पर्यावरण के प्रति बच्चों में रुझान जगाने के लिए दयालबाग यूनिवर्सिटी में एक पर्यावरण को समर्पित बैम्बू हाउस बनाया गया है। दरअसल ये पूरा बैम्बू हाउस बांस से बनाया गया है और इस बैम्बू हाउस में कहीं भी किसी तरह से सीमेंट और बालू का प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल इस बैम्बू हाउस को बनाने के लिए दयालबाग के आर्किटेक्चर के छात्र छात्राओं ने बड़ी मेहनत की है।
बैम्बू हाउस इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कहीं भी बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। दरअसल यह बैम्बू हाउस इस तरह से तकनीक से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की जब रोशनी आएगी तो इस बैम्बू हाउस के अंदर लोगों को उजाला मिलेगा। बच्चे इस बैम्बू हाउस में सूर्य की रोशनी में ही पढ़ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि आजकल हम लोग जो मिट्टी और बालू के घर बनाते हैं वह इन बैम्बू हाउस से 50% ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर किसी घर की कीमत 10 लाख रुपए है तो इस बैम्बू हाउस की कीमत वहां पर 5 लाख रुपए बैठेगी। यानी कि एक तरफ जहां छात्र छात्राएं इस बैम्बू हाउस से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, नेचर की देखभाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। एक तरफ यह भी है कि इस बैम्बू हाउस में लगाए गए बांस में अगर कोई भी तकलीफ या कोई भी कमी आती है तो उसको निकाल कर दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकेगा। हालांकि मिट्टी और सीमेंट के जो मकान बनाए जाते हैं उन मकानों में अगर एक बार वो टूट जाते हैं तो नए सामान से ही उनकी मरम्मत की जाती है, लेकिन यहाँ पर यह अच्छी बात है कि बैम्बू हाउस को इसी बांस की लकड़ी से दोबारा से बनाया जा सकेगा। आगरा के दयालबाग में इस तरह का जो बैम्बू हाउस बनाया जा रहा है वो वाकई में नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला बैम्बू हाउस देखने को मिलेगा। आगरा से प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।